नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है भी राजस्थान में एक ऐसा एग्जाम जिसे बोलते हैं सीईटी, वो अभी जल्द ही होने वाला है। उसकी हम जानकारी बहुत ही विशेषतः देने वाले हैं। उसका क्या सिलेबस है, तैयारी कैसे करें और कब एग्जाम होने वाला है और उसका क्या सिलेबस रहेगा और सीईटी होता क्या है। कई विद्यार्थियों को इस जो एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आज हम इसकी बहुत विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है और ये जो कंपटीशन एग्जाम है, हर भर्ती से पहले भी राजस्थान में जितनी भी भर्ती है उससे पहले हम एक जो राजस्थान में जो होने वाले एग्जाम से पहले भी ये एग्जाम कॉमन एग्जाम है सबसे पहले तो ये, और अपना ये कॉमन एग्जाम जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, ये दो तरह का दो स्टेप में होने वाला, और जैसे +2 पास के लिए अलग और ग्रेजुएशन पास के लिए जो अलग। और सबसे पहले मैं बात करूं, और ये इस जो एग्जाम की खास जानकारी है, क्योंकि इस को सरकार ने, जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत सरकार ने इसके लागू किया था। अब 1 साल या 1.5 साल, पौने 2 साल हो चुके हैं, और अब ये एग्जाम 2 सालों से होने जा रहा है। और अब ये क्वालिफाई टेस्ट है जो भजन लाल सरकार ने इसका क्वालिफाई रख दिया है, तो इसको पहले पास करना जरूरी है। मतलब जनरल ओबीसी को जो 40% जो नंबर प्राप्त करने हैं, 40% मार्क्स प्राप्त करने हैं, और SC ST को 35% पास प्राप्त करने हैं, और इससे ये क्वालिफाई एग्जाम एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। कोई भी राजस्थान भर्ती, राजस्थान पुलिस, LDC, इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े एग्जाम, जैसे कि अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पटवारी भी इसके तहत होने वाली बहुत बड़ी भर्ती मानी गई है। LDC और आने वाली भर्ती है, अभी तो एक हो रही है, एक और भर्ती आएगी इसी प्रकार से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका जो एग्जाम है, कुल टोटल जो क्वेश्चन जो आएंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स के आएंगे, और इसमें जो 40% अपना बनता है 120 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 120 मार्क्स। मतलब आपके जनरल ओबीसी से हैं तो 60 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। तो इसमें एक ये भी खास बात है, और इसके SC ST की जो 35% है, मतलब इससे 15 मार्क्स कम कर दीजिए, 5% मार्क्स, तो 105 मार्क्स आने चाहिए। मतलब आपके 52, मतलब 53 क्वेश्चन पूरे सही हो जाने चाहिए राइट, और इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपके जो फॉर्म है वो सभी भरे जा सकते हैं, और वैसे भी आपको पता है राजस्थान में सारे फॉर्म फ्री है, और वो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आपने OTR कराना है, उसके बाद में सारे फॉर्म बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। बहुत अच्छी योजना के तहत राजस्थान सरकार पहल दे रही है विद्यार्थियों को, और आरक्षण दे रही है, और फीस में भी बहुत सारी छूट भी दे रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये एग्जाम कब होने वाला है। अब ये एग्जाम सबसे पहले भी इसकी जो तारीख है, और वो फॉर्म, सबसे पहले ये क्वेश्चन है ये फॉर्म कब तक खुलेगा। तो ये फॉर्म राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है भी अभी भी अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर, इसी अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, या फिर 7 या फिर 10 दिनों तक इसका वेट किया जा सकता है। तो जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है, पहली बात ये। और इससे पहले 6 महीने पहले ही इन्होंने तारीख फिक्स कर दी थी, ये इसकी खास बात है भी एग्जाम फिक्स हो गया है। और सबसे ये भी एग्जाम ये कितनी तारीख को है, जो ग्रेजुएशन लेवल है वो 25 सितंबर को एग्जाम है उनका। 25 सितंबर को से लेकर 28 सितंबर अलग अलग शिफ्टों के अंदर एग्जाम लिया जाएगा। पिछले 1.5-2 साल पहले भी ये एग्जाम मार्च में करवाया गया था, तो इसी तरह से ये एग्जाम शिफ्टों के अंदर लिया था। तो अब इसकी तारीख है जो 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर रखी गई है। जो +2 लेवल है उनके लिए 1 महीना जो बाद में, जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक ये एग्जाम जो होने वाला है,
और फिक्स है ये। और कम से कम मैं बात करूं ग्रेजुएशन की तो पूरे 60 दिन शेष रह चुके हैं, 60 दिन। और सिलेबस इसकी ये भी खास बात है, इसमें सब्जेक्ट हैं जो 9-10 सब्जेक्ट हैं। अभी बात करेंगे 9-10 सब्जेक्ट को कैसे निपटना है, ये भी सब्जेक्ट ये देख लो। 9 तो यही सब्जेक्ट हो गए, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये दोनों एग्जामों की खास बात है भी इसमें 10 सब्जेक्ट हैं। और कुल टोटल प्लस 2 वालों के लिए ये भी 90 दिन रह चुके हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन के 60 दिन रह चुके हैं। और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए जो फाइनल ईयर में है उनके लिए तो भी ये खास है भी 60 दिन आप यदि ये एग्जाम पास कर लेते हो तो लगभग 2000 के करीब 1900 प्लस वैकेंसी पटवारी की अभी अभी आने वाली है, और यही सिलेबस पटवारी का है। तो राजस्थान में जितना भी सिलेबस है वो लगभग यही सिलेबस मिलेगा, चाहे वह बीएसटीसी से लेकर के आरएस तक का जो सिलेबस है वो यही रहता है। तो ध्यान रखना ये बहुत टफ सिलेबस है, इसको स्मार्ट स्टडी से ही किया जा सकता है। तो हम आपको बताएंगे भी कैसे स्मार्ट स्टडी से इसको क्लियर कर सकते हो और अपने मार्क्स में बढ़ोतरी कर हो, और आगे के जो एग्जाम में का जो पैटर्न है ये भी आप कैसे निपट सकते हो। तो हम पहले ये समझेंगे भी स्मार्ट स्टडी कैसे करें ताकि एग्जाम पास हो जाए 60 दिन में। तो पहले अपने चलते हैं, समझते हैं इसके सिलेबस को। तो ध्यान रखें पिछला जो सिलेबस था वो इसी प्रकार से था, तो हम उसके बेस पर आधार पर बता रहे हैं भी आगे का जो एग्जाम है वो कैसे होने वाला है। तो हमें 12वीं जो पास था जो उसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट, सबसे जो ज्यादा पार्ट रहने वाला है और सबसे इजी पार्ट भी है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बड़े सिंपल ही रहते हैं। और इसकी जब तैयारी करवाएंगे आपको, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो ज्ञान है, जैसे थ्योरी क्लासेस है और एमसीक्यू है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, चाहे वह ऑनलाइन क्लासेस है चाहे वो अपनी ऑफलाइन क्लासेस है। तो ध्यान रखिए ज्योग्राफी के, जो राजस्थान ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और प्लस 2 लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल में लगभग 25, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है भी 25 क्वेश्चन के करीब 25 या 30 के करीब रहेंगे। तो इसके अलावा हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान का यहाँ पर 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो हिस्ट्री और कल्चर के ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसके अलावा मैं राजस्थान जीके में पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन और इधर ग्रेजुएशन लेवल पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब इनका खास जो वेटेज है भी एक जैसा सा तो है भी, सब्जेक्ट तो पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वह प्लस 2 लेवल है चाहे वह ग्रेजुएशन लेवल है, तो दोनों। इसके बाद में जो दैनिक विज्ञान है, जो हमें दैनिक जीवन में काम आने वाली जो साइंस है, इसके 20 क्वेश्चन करीब और 9 से 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चन रहने का चांस है, और पिछली बार भी यही रहा था। साइंस के यहाँ प्लस 2 लेवल है, साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, तो ध्यान रखिएगा ये भी थोड़ा सा इसको खास पार्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पार्ट है यहाँ पर तीसरा जो हमारा करंट का हो जाएगा। करंट के यहाँ पर 15 क्वेश्चन और इधर 10 क्वेश्चन रहने के पूरे चांस है। और अब की बार क्योंकि सिलेबस तो यही है, बिल्कुल यही सिलेबस रहेगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, तो एक आधे क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन और इधर 10 क्वेश्चन है। इसके बाद में सबसे प्यारा सब्जेक्ट और आ जाएगा, और ये हिंदी का हो जाएगा। तो हिंदी में 10 क्वेश्चन इधर 10 क्वेश्चन इधर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 20 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबरों का है, तो 300 मार्क्स तक तो पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी के कितने, इंग्लिश जो आएगी 10 क्वेश्चन, 10 इधर 10 इधर, दोनों में समान वेटेज है। इसी प्रकार से गणित और रीजनिंग का सीधा दे रखा है इन्होंने सिलेबस है। गणित और रीजनिंग में से लगभग 20 से लेकर 22 क्वेश्चन, थोड़ा सा वेटेज इधर ज्यादा रहता है। यहाँ पर प्लस 2 जो लेवल है इसमें मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, और इधर ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा 6-7 क्वेश्चन है जो का वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी रीजनिंग कम पूछी जाएगी और मैथ का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहेगा। तो लगभग समान ही है, हमें टॉपिक तो पूरे ही दे रखे हैं तो करने तो पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगला जो सब्जेक्ट है वो अपने बात कर लेते हैं भारत का जीके। और भारत के जीके के अंदर ये नहीं है भारत भी ओनली भी भूगोल है, तो पॉलिटी भी है इसमें,
इसमें अर्थशास्त्र भी है और कुछ एक इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, राजस्थान जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो नहीं है इधर इधर जो, और वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, उधर है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ग्रेजुएशन में ज्यादा रहेगा और इधर कम रहेगा। और एक +2 में यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा वेटेज ग्रेजुएशन में ज्यादा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा सा टफ रहता है। ऐसे तो बाकी चीजें समान है इसमें, इकोनॉमिक्स का और थोड़ा सा हिस्ट्री का, क्योंकि लेवल इसका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट वालों के लिए, स्नातक वालों के लिए है ये। इसके बाद में हम पॉलिटी के बाद में, ज्योग्राफी के बाद में, या फिर इकोनॉमिक्स के बाद, इकोनॉमिक्स उधर है, और बाद में जो लास्ट अपना सब्जेक्ट बचता है वो बचता है अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर के लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहने के पूरे चांसेस है। और इसके अलावा आईटी से भी यहाँ क्वेश्चन करंट लेवल के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट लेवल साइंस के या कंप्यूटर के हिसाब से भी थोड़ा पूछा जाता है। तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर सिलेबस हम बात करें, इसमें से सारे सब्जेक्ट तो एक तरह से अपने 2 महीनों में कवर कर पाने नामुमकिन है, परंतु तो भी हमें स्मार्ट स्टडी करके इसको पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें सिर्फ ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, परंतु ये भी नहीं है हम सीधे सीधे पढ़ के, ये भी इतने नॉर्मली तैयारी करके भी अपने इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लें, परंतु इसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें राजस्थान को अपना कवर करें, जो अपनी क्लासेस हैं लगातार अपने क्लास जो राजस्थान के भूगोल की हो चुकी है, अभी कुछ समय बाद हमें हिस्ट्री और कल्चर भी लेके आएंगे, ताकि आप शो करेंगे तो, और पॉलिटी की क्लास भी रहेगी। हमारा जो सबसे ज्यादा जो फिक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर स्मार्ट स्टडी के हिसाब से बात करूं, यहाँ पर विशेषता है एक साइंस, और यहाँ पर राजस्थान जीके में तो विशेषता हो ही जाएगा, यहाँ पर इसको कवर करेंगे पहले, चांस हमारा सबसे ज्यादा इस पे यहाँ पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो हिंदी के जो फिक्स हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के जो टॉपिक है, यहाँ पे 20-20 मार्क्स तो यहाँ पर कवर कर पाना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जो वेटेज है यहाँ पर जो पूछने का जो ढंग है उनका बिल्कुल सिंपल रहता है, इसको भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम सबसे ज्यादा जो गणित और रीजनिंग पर भी, क्योंकि यहां से भी काफी अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है, तो यहां पर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के हमारे जो दूसरा चैनल है उस पे भी क्लासेस हो रही है, तो उसके जरिए भी हम एमसीक्यू क्लासेस भी लेके आएंगे इस तो। और सबसे ज्यादा हम ये चाहेंगे हम मैराथन क्लासेस लेके आए। तो यदि आपका यहाँ पर ये शौक रहता है, कमेंट में कहते हो भी सर आप मैराथन लेके आए, तो हम बहुत सारी क्लासेस पूरे के पूरे जो पीडीएफ सहित अपनी एमसीक्यू वाली क्लासेस लेके आएंगे, उसके जरिए हम कवर करवाएंगे। इसके अलावा हम टेस्ट भी रखेंगे, टेस्ट के जरिए हम कवर करेंगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस के जो टेस्ट हैं, नहीं तो अपने नजदीक है तो ऑफलाइन क्लासेस में आए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी अपने यूट्यूब पर एक बार फ्री है, बिल्कुल ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जो नोटिफाई वीडियो है उसको दबाएं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।